सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्राओं के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है और ये वैकेंसी बिहार से निकल के आ रही है। कह सकते हैं कि उन सभी छात्राओं के लिए यह एक उम्मीद की किरण होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अभी सभी स्टूडेंट चाहता है कि किसी तरह हम स्टेबल हो जाए, अपने पैर पे खड़ा हो जाए और कम से कम एक कहीं पे हमको सरकारी नौकरी लग जाए। तो उन सभी छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। वैसे आपको बता दें, ये जो वैकेंसी निकली है इसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया है। तो आइए हम समझते हैं इसके बारे में। उससे पहले आपको बता दें कि अभी देख सकते हैं किस तरह से रोजगार का अभी मारामारी चल रहा है। अभी कितना पोस्ट पे सोच सकते हैं, रेलवे में एएलपी का वैकेंसी आया और वो भी 6 साल के बाद यानी कि 5 साल के बाद वैकेंसी दिया, वो भी मात्र कितना पोस्ट पे, तो 5500 पोस्ट पे। तो कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर का अगर आप देखिएगा तो बहुत कम वैकेंसी निकल के आ रहा। और अभी स्टूडेंट को चाहिए क्या, लंबा समय तक तैयारी कर रहा है तो अभी स्टूडेंट को चाहिए कि कम से कम कोई भी चीज ऐसा ऑफर उसको मिल जाए ताकि थोड़ा बहुत वहां पे वो स्टेबल हो सके और अपना खर्च वो उठा करके खुद से तैयारी कर सके। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आइए समझते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है ये आपका बिहार बेल्ट्रॉन का वैकेंसी निकल के आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, स्टूडेंट होंगे जो बेल्ट्रॉन के बारे में जानते होंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बेल्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते होंगे। तो हम पूरा विस्तार से बताएंगे आखिर ये बेल्ट्रॉन क्या है। ठीक है, और इसमें कितने पोस्ट रहने वाले हैं, कब तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसका फॉर्म भरने का डेट कब तक है और इसमें कितना फी लगेगा और इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, और फिर अगर आपका इसमें वैकेंसी यानी कि जॉब हो जाता है तो फिर आपको कितना इनकम दिया जाएगा। इन सभी पे बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है ये है बिहार बेल्ट्रॉन। ठीक है, नई भर्ती 2024। इसके लिए सबसे पहले समझिए अप्लाई डेट। आप जो है इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं 20 फरवरी से, यानी कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप इसका 20 फरवरी से यानी कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट यानी कि 15 मार्च तक रखा गया है। तो बहुत ही कम समय दिया गया है। आप पहले इसको समझ लीजिए और अगर आप इच्छुक होते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक है, लास्ट डेट कब तक है, तो 15 मार्च तक है। अब बात करते हैं कि इसको फॉर्म भरने में फी क्या लग सकता है आपको। तो जो जनरल है या बीसी है या ईबीसी है या अदर स्टेट के हैं, इस फॉर्म को अदर स्टेट के भी विद्यार्थी भर सकते हैं, चाहे यूपी के हैं, झारखंड के कहीं है, भारत के अगर कहीं से भी आते हैं आप तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन उसको कितना लगेगा, 1000 रुपया लगेगा। लेकिन जो बिहार के मूल निवासी हैं, उसका SC ST है, PH मतलब विकलांग है या ऑल फीमेल, सिर्फ बिहार राज्य का हम बात कर रहे हैं, तो उसको लगेगा 250 रुपया। ठीक है, तो आप फॉर्म भी समझ गए होंगे इसमें कितना पे करना पड़ेगा। बात करते हैं एज का। तो देखिए, एज जो है आपका 15 मार्च 2024 से काउंट किया जाएगा। अगर 15 मार्च 2024 तक में अगर आपका 18 साल पूर्ण रहा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो न्यूनतम एज रखा गया है वो 18 साल और अधिकतम एज जो रखा गया 59, यानी कि ये 60 वर्ष तक सोच सकते हैं। यानी कि एज का कह सकते हैं कोई प्रतिबंध नहीं है, इस फॉर्म को सब भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके पास यानी कि जो योग्यता इसमें मांगा गया है अगर वो आपके पास है तो आप देख सकते हैं एज अच्छा खासा दे रखा। बस न्यूनतम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 59 वर्ष तक अगर आपका है भर सकते हैं। एज के लेकर के कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो 12th पास और प्लस 1 साल का कंप्यूटर का डिग्री यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो योग्यता मांगा गया अच्छा से समझिए। अगर आप 12th पास हैं और 1 साल का कंप्यूटर का आपके पास डिग्री है तो अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होगा कि सर 12th पास तो है लेकिन मेरे पास 1 साल का कंप्यूटर का डिग्री नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप 12th पास हैं और कंप्यूटर का डिग्री नहीं है तो आप किसी भी कंप्यूटर वाले सेंटर से आप जाके संपर्क कीजिए, आपको इजीली कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 साल का आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई ज्यादा नहीं है, अगर नहीं है तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, बस 12th पास होना चाहिए। ठीक है, अब समझिए पहले इसको विस्तार से। कहीं पे आप जाइएगा जो कंप्यूटर संचालक है, जहां पे कंप्यूटर का डिग्री दिया जाता है, कोर्स होता है, वहां से जाके आप 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स का डिग्री ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि वो जो है संस्थान रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस का। ठीक है, कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका एक रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा, यानी कि रिटन एग्जाम जो होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम होगा। ठीक है, और दूसरा इसमें
टाइपिंग होगा। अब बात करते हैं इसमें कि इनकम क्या रहने वाला है। तो देखिए इसका जो इनकम है ना, वो इनकम आपका रहेगा 25,000 से लेकर के 30,000 तक आपका इनकम रहने वाला है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हर साल 10% इनकम वृद्धि होगा। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात है, ठीक है। हर साल आपका क्या हो जाएगा, तो 10% जो इनकम है उसमें आपका क्या होगा, वृद्धि होगा। यानी कि जितना भी इनकम है उसका आप 10% निकाल लीजिए, हर एक साल आपका इंक्लूड होगा। तो बहुत ही अच्छी बात है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसका सिलेबस का। देखिए हम जस्ट पहले बोले कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम होगा और टाइपिंग होगा। तो इसका सिलेबस देख लीजिए क्या होगा। तो इसका जो सिलेबस होगा, टोटल क्वेश्चन आपसे 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 60। टोटल मार्क्स एक क्वेश्चन पे 1 नंबर दिया जाएगा, तो टोटल मार्क्स आपका कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं टाइमिंग का। तो टाइमिंग आपको 60 मिनट दिया जाएगा। कितना टाइमिंग दिया जाएगा आपको, 60 मिनट दिया जाएगा। बात करते हैं कि सर इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखना, ठीक है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, आपको टोटल क्वेश्चन बना के आना, ठीक है। बात करते हैं सर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो वो क्या चीज से पूछा जाएगा, तो आप जान लीजिए आपका ये जो 60 क्वेश्चन रहेगा सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेगा। ना तो मैथ पूछेगा, ना तो रीजनिंग पूछेगा, ना तो साइंस पूछेगा, ना जीके पूछेगा। सिर्फ और सिर्फ 60 का 60 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। खाली कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन बात करते हैं इसमें न्यूनतम सर पासिंग मार्क क्या है, तो आपको कम से कम, ठीक है, 50% मार्क्स लाना होगा। 50% कहने का मतलब कम से कम आप 30 क्वेश्चन बनाइएगा तो आप पास कर जाइएगा। लेकिन ज्यादा बनाना है ताकि आपका मेरिट लिस्ट बन सके, ठीक है। ये रहा सिलेबस, समझ गए होंगे। मात्र आपका 60 क्वेश्चन, वो भी सिर्फ कंप्यूटर से पूछेगा। और टाइमिंग देखिए 60 मिनट दिया जाएगा और एक क्वेश्चन पे 1 मार्क, यानी कि टोटल 60 मार्क हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आइए टाइपिंग। जब आप इस एग्जाम में पास कर जाते हैं, ठीक है, कितना 50% पे 60 क्वेश्चन का 50% निकालिएगा, यानी कि 30 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा तो आप पास कर जाइएगा। अब टाइपिंग की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस का हम बताते हैं टाइपिंग। टाइपिंग जो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग होगा, ठीक है। देखिए इंग्लिश का जो स्पीड मांगा गया है 30 WPM। बहुत सारे स्टूडेंट WPM का मतलब नहीं समझते होंगे। WPM का मतलब होता है वर्ड पर मिनट, यानी कि स्पीड मांगा जाता है टाइपिंग का, ठीक है। और हिंदी का जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 WPM वर्ड पर मिनट आपका ये टाइपिंग है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि इंग्लिश का जो टाइपिंग है आपका 30 का स्पीड में मांगा जाता है और हिंदी का 25 के स्पीड में मांगा जाता है, ठीक है। ये रहा आपका टाइपिंग। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरिएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में आपका 10th और 12th का मार्कशीट हो जाना चाहिए, फिर आपका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, और बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जाति होना चाहिए। तो जो SC ST है उसके पास तो SC ST का सर्टिफिकेट हो जाएगा, और जो OBC है उसको NCL चाहिए। और हमेशा बोले हैं खास करके गर्ल्स के लिए, जब भी आप NCL बनवाइएगा तो आप अपने पिता के नाम से बनवाइएगा, तो ही आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप NCL बनवा लीजिएगा। और जो जनरल में आते हैं उसको 10% का आरक्षण है, EWS, ठीक है, EWS सर्टिफिकेट वो बनवा लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आधार कार्ड चाहिए फॉर्म भरने वक्त, और एक ईमेल चाहिए, और एक मोबाइल नंबर चाहिए ताकि उस पर OTP गिरेगा। अब फोटो सिग्नेचर चाहिए। तो बस यही सब डॉक्यूमेंट आपको लगेगा फॉर्म भरने में। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कि ये जो जॉब है ये सरकारी है या प्राइवेट है या सेमी गवर्नमेंट है, ये चीज है क्या। तो पहले समझिए। देखिए ये जो बेल्ट्रॉन का होता है, ये जो बेल्ट्रॉन है आपको बता देते हैं, ये बेल्ट्रॉन एक एजेंसी है, ठीक है। ये कौन सी एजेंसी है, तो ये एजेंसी क्या करती है, बिहार सरकार को, बिहार के आप बहुत सारे विभाग देख सकते हैं। पहले ऐसे समझिए कि ब्लॉक में आप जो देखते होंगे जाति आवास निवास आर बनाता है, बहुत सारे ऑफिशियल वर्क आप देखिएगा वो बेल्ट्रॉन के थ्रू ही आता है। जमीन का सर्वे वाला काम में भी आप देख लीजिएगा बहुत सारे बेल्ट्रॉन के ही स्टाफ है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो एक एजेंसी है, बेल्ट्रॉन एक एजेंसी है। अब ये एजेंसी कैसे काम करती है, तो बिहार सरकार को अगर कोई भी स्टाफ की जरूरत होती है, कोई कर्मचारी की जरूरत होती है, ठीक है, तो वो बेल्ट्रॉन के थ्रू, इस एजेंसी के थ्रू वो वैकेंसी को पूरा करवाती है, ठीक है। तो ये जो है एक सेमी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। पूरा का पूरा सरकारी नहीं है और ना ही पूरा का पूरा प्राइवेट है। ये सेमी गवर्नमेंट कहने का मतलब है आधा सरकार के द्वारा चलता है और आधा ये प्राइवेट एजेंसी है, ठीक है। बात करते हैं कि सर जब ये सेमी गवर्नमेंट है, पूरा सरकारी नौकरी नहीं है, तो क्या इसमें हटा दिया जाएगा, कितना साल का इसका कार्यकाल रहेगा। तो आज तक जितना भी बेल्ट्रॉन का बहाली हुआ, आप खुद अपने ब्लॉक में जाके देखिए, जो जाति निवास आर बनाता है, जो बेल्ट्रॉन के थ्रू गया, क्या उसको हटाया गया है? आज तक कभी नहीं हटाया गया है और ना ही इसको हटाया जाता है। यानी कि कह सकते हैं ये 60 साल के लिए आपका
जॉब हो जाता। आप निश्चिंत रहिए कि इसमें हटाया जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि परमानेंट ही आपका है, ठीक है। और अच्छा खासा इनकम भी है, 25 से 30 हज़ार है और 10% हर एक साल वृद्धि होगा। देखिए अभी क्या कीजिएगा, जॉब का बहुत मारामारी है, बेरोजगारी अच्छा खासा है, तो सब चाहता है कि कुछ ना कुछ, तो ये आपके लिए एक कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए आप ये कर लीजिए और फिर आगे जब सोचिएगा, आगे अगर आपका किसी में हो जाएगा उसमें चले जाएगा, इसको छोड़ के। ये आपको कभी नहीं हटाएगा जब तक आप खुद हटना नहीं चाहेंगे। तो कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जिसके पास नहीं है जॉब, ठीक है, और जिसका आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है और वो चाहते हैं कि किसी तरह हमें रोजगार मिल जाए, किसी तरह हम अपना पढ़ाई का भी पैसा कम से कम उठा सके, तो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। आप ये कर लीजिए और इसके साथ साथ आप परमानेंट जो सरकारी नौकरी आता है अच्छा से अच्छा पोस्ट, उसका आप तैयारी करते रहिएगा। जब आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो इसको छोड़ दीजिएगा। फिलहाल के लिए आपका स्थिति ठीक रहे, ठीक है, पढ़ाई का खुद से आप खर्चा उठा सकते हैं, गार्जियन पे चाहते हैं कि डिपेंड ना हो, तो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। और ये मान के चलिए कि आपका एक तरह से सरकारी है, क्योंकि नहीं हटाया जाता, आज तक किसी को नहीं हटाएगा, ना ही आपको हटाया जाएगा जब तक आप खुद हटना नहीं चाहेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट दे रखा है 15 मार्च तक दे रखा है। तो जो भी इच्छुक छात्रा है इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए आप जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा संपूर्ण जानकारी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।